अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चीन में घोड़ों की फार्मिंग आप जानते हैं क्यों की जा रही है? क्या घोड़े का जो स्पर्म है कीमती तरीन लिक्विड है और क्या चाइना घोड़े के गोश्त का नया बिजनेस शुरू कर रहा है? दोस्तों, जब भी दुनिया के अनोखे और फायदेमंद बिजनेस आइडियाज की बात होती है तो चाइना हमेशा टॉप ऑफ द लिस्ट होता है। सांपों की फार्मिंग की बात हो, खरगोशों की फार्मिंग की बात हो या फिर घोड़ों की, चाइना हमेशा कुछ अलग थलग करता है। ये मुल्क जहां अपनी मुल्क की इकोनॉमी के लिए चिड़िया जैसे परिंदे को खत्म करने की मुहिम चलाता है, वहां इसी इकोनॉमी के लिए सांप जैसे जहरीले जानवर की फार्मिंग भी करता है। आज की इस वीडियो में हम सांप की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे कि चाइना आखिर घोड़ों से क्या कुछ हासिल करने वाला है। अगर हम दुनिया के सबसे कीमती लिक्विड की बात करें तो शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि उनमें घोड़े का स्पर्म भी शामिल है, जिसकी कीमत लाखों डॉलर्स फी गैलन तक जा सकती है। खास तौर पर वो स्पर्म जो आला नस्ल के तेज रफ्तार, मजबूत और ज़हीन घोड़े का होता है, इन्हें इंतहाई कीमती समझा जाता है। माहिरीन के मुताबिक किसी घोड़े की नस्ल, मयार और रेस में कारकर्दगी उसके स्पर्म की कीमत का इहाता करती है। अगर कोई घोड़ा इंटरनेशनल लेवल की रेस जीत चुका हो या उसका ताल्लुक बेहतरीन नस्ल के घोड़ों में होता हो तो उसके स्पर्म की कीमत आसमानों को छू सकती है। अगर चीन की बात करें, जो हमेशा मुनफरिद और हैरान कुन मंसूबे बनाने के लिए जाना जाता है, इस नायाब और कीमती माए की अहमियत को समझ चुका है और यही वजह है कि उसने घोड़ों की फार्मिंग को एक मुनाफा बख्श इंडस्ट्री के तौर पर अपनाने का फैसला किया है। जदीद साइंसी टेक्नोलॉजी के जरिए चीन ने घोड़ों की प्रोडक्शन और उनके स्पर्म की प्रोडक्शन को एक नई सतह पर पहुंचा दिया है और उसके साथ साथ चीन के खसूसी फार्म्स पर ऐसे घोड़े तैयार किए जा रहे हैं जिनकी नस्ल, ताकत और खूबसूरती आलमी मयार के मुताबिक हो और उन घोड़ों की खुराक, देखभाल और उनकी ट्रेनिंग पर खास फोकस किया जा रहा है ताकि वो बेहतरीन खसूसियात उनके अंदर डेवलप हो। चीनी माहिरीन जदीद लेबोरेटरीज में घोड़ों के स्पर्म को महफूज रखने के लिए इंतहाई सेंसिटिव और साइंसी तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं। इस कीमती लिक्विड को मखसूस दर्जा हरारत पर रखा जाता है ताकि उसकी क्वालिटी खराब ना हो। खसूसी कंटेनर्स और जदीद फ्रीजर्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि स्पर्म को तवील अरसे तक महफूज रखा जा सके और आलमी मंडियों में इसको फरोख्त किया जा सके। चीन का टारगेट पता क्या है? चीन का टारगेट यह है कि वो दुनिया में घोड़ों के स्पर्म का सबसे बड़ा सप्लायर बने और इस मंसूबे के जरिए ना सिर्फ अपनी इकोनॉमी को मजबूत करे बल्कि वर्ल्ड इकोनॉमी में भी अपना असर रसूख हासिल कर सके। दुनिया भर में घोड़ों को पालने और उन पर इन्वेस्टर्स की कोई कमी नहीं है, खासतौर पर वो अफराद जो घोड़ों की सवारी करते हैं, उसके साथ शोज और जंपिंग वगैरह करते हैं या दीगर आला दर्जे की घुड़सवारी की खेलों से वाबस्ता है। बेहतरीन नस्ल के घोड़े हासिल करने के लिए लाखों डॉलर्स खर्च करने को तैयार है और घोड़े एक लग्जरी सिंबल भी समझा जाता है इसको, और यही शौक चीन के उस मंसूबे के पीछे सबसे बड़ी वजह है। चाइना ने जदीद बायोटेक्नोलॉजी की मदद से ऐसे घोड़े तैयार करने का अज़म किया है जो दुनिया के बेहतरीन घोड़ों से भी ज्यादा ताकतवर, खूबसूरत और ज़हीन होंगे। इससे वो एक मुनफरिद मुकाम हासिल कर लेंगे जहां दुनिया के अमीर अफराद और पेशावर खिलाड़ी अपनी पसंद के घोड़े खरीदने के लिए चीन का रुख करेंगे। ये मंसूबा चीन के लिए दोहरा फायदा दे सकता है। एक तरफ वो घोड़ों की अफजाइश और स्पर्म की फरोख्त के जरिए अरबों डॉलर कमा लेगा और दूसरी तरफ उन घोड़ों की फरोख्त से अपने तजारती असर रसूख जो है ना उसमें भी इजाफा करेगा। यह एक मुनफरिद तिजारती स्ट्रेटेजी है जो चीन को घोड़ों की फार्मिंग और उनकी नस्ल बढ़ाने में आलमी लीडर बना सकती है। चीन ने घोड़ों की सेहत और देखभाल के लिए भी जदीद सहूलियात इंट्रोड्यूस कराई हैं और इन घोड़ों की खसूसी फीडिंग भी इनको की जाती है जिनमें कुदरती ग़िज़ाएं शामिल है, मिनरल्स शामिल है, विटामिन्स शामिल है और जरूरी मादनियात भी शामिल है ताकि इनकी ताकत, हड्डियों की मजबूती और जिस्मानी कारकर्दगी बेहतरीन रहे। उनकी सफाई के लिए मयारी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि उनकी जिल्द की कुदरती चमक ये भी बरकरार रहे। चीन ने ऐसे जदीद ट्रेडमिल्स और एक्सरसाइज मशीनें भी इंट्रोड्यूस कराई हैं जिन पर घोड़े खराब मौसम में भी अपनी फिटनेस बरकरार रख सकेंगे। इसके अलावा जदीद डिजिटल सिस्टम के जरिए उन घोड़ों की सेहत की निगरानी भी की जाती है। अगर कोई मसला पेश हो तो फौरी एक्शन लिया जाता है। चीन का यह मंसूबा सिर्फ घोड़ों की अफजाइश और स्पर्म की फरोख्त तक महदूद नहीं है बल्कि घोड़ों की गोश्त की सन्नत में भी अपनी जगह बना चुका है। चाइना दुनिया के कई ममालिक खासतौर पर यूरोप, जापान और जनूबी कोरिया में घोड़े का गोश्त एक लजीज और सेहत बख्श खुराक समझा जाता है। घोड़े का गोश्त
प्रोटीन से भरपूर होता है और चिकनाई में कम होने की वजह से सेहतमंद खुराक के तौर पर भी मकबूल है। चीन ने इस बढ़ती हुई तलब को, डिमांड को देखते हुए घोड़े की गोश्त की पैदावार और बरामद को एक मुनाफा बख्श इंडस्ट्री में कन्वर्ट करके रख दिया है। चीन में घोड़ों को खास तौर पर ऐसे फार्म्स में पाला जाता है जहां उनके गोश्त का मयार आलमी मयार के मुताबिक हो। इन फार्म्स में घोड़े की खुराक और सेहत का खास ख्याल रखा जाता है ताकि उनका जो गोश्त है ज्यादा गजाइत बख्श और लजीज हो। और इस गोश्त की बरामद के लिए चीन ने जदीद फैक्ट्रियां भी कायम की हैं और इसे आलमी मयार के मुताबिक प्रोसेस भी किया जाता है और इसे ऐसे तरीके अपनाए जाते हैं जिससे ये लंबे अरसे तक जो है ना ताजा रह सके। और ये कहना गलत नहीं होगा कि घोड़े की इंडस्ट्री चीन के लिए सोने की कान बन चुकी है और इसने निहायत स्ट्रेटेजी के साथ घोड़े के स्पर्म, अफजाइश नस्ल और गोश्त की पैदावार को तिजारती पैमाने पर प्रमोट भी किया है और उन ममालिक को टारगेट भी किया है जहां उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। चीन की यह स्ट्रेटेजी अमली तौर पर जाहिर करती है कि वो अपनी मईशत को मजीद मजबूत बनाने के लिए कैसे मुनफरिद रास्ते तलाश कर रहा है और चीन के इस मंसूबे के असरात ना सिर्फ उसकी अपनी इकोनॉमी पर एक बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा बल्कि आलमी मंडियों में भी तब्दीली ला सकते हैं। अगर चीन इस इंडस्ट्री में मुकम्मल कामयाब हो जाता है तो घुड़सवारी की दुनिया, घोड़ों की अफजाइश नस्ल और उससे जुड़ी दीगर सनतों पर उसका मुकम्मल कंट्रोल हो सकता है। यह मंसूबा बिलाशुबा चीन को दुनिया की मईशत में एक नाकाबिले तस्खीर ताकत बनाने में अहम किरदार अदा करेगा। आपके ख्याल में चीन इससे मजीद क्या फायदा उठा सकता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया।